Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on revaluation of asset and liability. हमने इसके बारे में एडमिशन वाले चैप्टर में बात की हुई है कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। उसमें कई बच्चों को थोड़े बहुत डाउट्स थे, तो वो इसमें थोड़े क्लियर हो जाएंगे। और मैंने जैसे हर वीडियो में ये बोली हुई है बात कि जिसको एडमिशन वाला चैप्टर आता है उसके लिए रिटायरमेंट और जो डेथ है इसमें वो कुछ मायने नहीं रखते, उनको भी ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ आगे जो बोर्ड्स में है तो हमेशा एक चॉइस आएगी एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कि उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना पड़ेगा। इन दो चैप्टर में चॉइस आते हैं हमेशा, तो हमेशा आप एक चैप्टर को अपना मजबूत रखना इनमें से, और दूसरे को अगर आपको कम टाइम है और तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ देना रिटायरमेंट वाले चैप्टर को, नहीं तो वैसे आपको करने सारे चैप्टर ही चाहिए। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्या होती है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्या होती थी? जैसे रीवैल्यू, नाम से पता चलता है रीवैल्यू करना किसी की, रीवैल्यू और एसेट एंड लायबिलिटी की जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो चेंजेस आते रहते टाइम के अकॉर्डिंग उसमें वो चेंजेस लाना। जैसे आपने 8 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी तो वो अगले साल तो वो 8 लाख की नहीं रहेगी, वो 10 लाख या 12 लाख ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। तो जब रिटायरमेंट होती है, कोई पार्टनर जाता है तो वो देखता है कि मेरे होते कितनी एसेट में प्रॉफिट हुआ, कितना इजाफा हुआ, और जितना भी इजाफा होगा वो अपना लेके जाएगा। तो इसमें दे रखा है द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एसेट एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड। कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है? रिवैल्यूड होती है। और अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज इज डन इन केस ऑफ एडमिशन। वही बताया मैंने, एडमिशन की तरह ही बनेगा ये। द ओनली डिफरेंस इज डैट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होता है? एनी प्रॉफिट और लॉस होता है ना, तो डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर की वो सब में बढ़ता है, मगर एडमिशन में क्या होता है? ऑल पार्टनर्स में बढ़ता है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर डज नॉट शेयर सच प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसमें बांटेंगे, उसमें नहीं बांटते। तो एडजस्टमेंट कैसे कैसे करते हैं हम इसकी? अगर हमारे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट होता है, क्या होती है? सारी इनकम होती है, क्रेडिट साइड में शो होती है। ये किस में शो होती है? क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के। तो जो भी हम एंट्री करेंगे तो उसको क्या करेंगे? कोई भी चीज़ क्रेडिट की होती है तो उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं? हम डेबिट कर देते हैं सेट अप करने के लिए। तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल, और इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो बच जाता है एक्यूमुलेटेड लॉस, जो लॉसेज आ जाते हैं वो कैसे बढ़ते हैं? लॉसेज हमेशा कहाँ शो करते हैं? आपको डेबिट साइड शो करते हैं। तो सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये कर दिया क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर के बीच में हम बांट देंगे। तो ये क्रेडिट होगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, और ओल्ड रेशो में इसकी रेशो आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, कोई भी रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? कोई स्पेशल पर्पस के लिए जब हम कोई रिजर्व बनाते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ऐसा कोई रिजर्व बना रखा है आगे आने वाले लॉस के लिए, और अगर वो लॉस में यूज़ नहीं होते या कम यूज़ होते, जैसे हमने मान लो सपोज करो 20,000 का बनाया हुआ था रिजर्व, उसमें से खाली 10,000 यूज़ हुए, तो जो 10,000 बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे। तो ये होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा? वैसे तो क्रेडिट होता है, ये क्या होता है? क्रेडिट होता है कहाँ पे? ये शो होता है बैलेंस शीट में। तो सेटअप करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, और पार्टनर अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, और ओल्ड रेशो में क्या करेंगे? हम इसको बांट देंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया टॉपिक। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू उस पर बात करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? जो ए और बी और सी है वो 3 पार्टनर दिए हुए हैं, इसकी रेशो 2:3:4। उसमें सोच रहे हैं कि ए रिटायर होगा, मतलब कि जो है ये वाला बंदा क्या होगा? रिटायर होगा ए। तो बी और सी डिसाइड कर रहे हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट रेशो क्या होगा? 2:1। तो उसने पहले से ही दिखा रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, देखो पहले डेबिट का है तो सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। पीएनएल को क्या कर दिया इन्होंने? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? देखो यहाँ क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और ओल्ड रेशो में इसको बांट दिया। तो ओल्ड रेशो क्या था? 2:3:4। तो हम क्या बांट देंगे? ओल्ड रेशो में बांट देंगे इसको। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट को 2:3:4 में बांट देंगे, 2, 3 और 4 में। तो ये आ जाएगा 16,000, 24,000 और 32,000।
तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अब पीएनएल को तो बांट दिया, ये हमारा हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, देख लो अगला, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो हम बनाते हैं वो नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब स्पेसिफिक रिजर्व आ गया, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट की चीज़ होती है, तो डेबिट करके हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। मगर वेट, क्या दिया हुआ है नीचे पॉइंट में, इट इज़ एग्रीड दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको तो हम यूँ कहीं बांट देंगे। सेकंड पॉइंट है 25% ऑफ जनरल रिजर्व, जो इसका है 1,20,000 है, उसका 25% हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो हमें क्या क्या एंट्री करनी है, तो ठीक है हम इसमें अगली में करते हैं। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ था, 45,000 दिया हुआ था ना, तो 45,000 को हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया। किस रेशो में बांट दिया हमने, ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो क्या आ गया 10, 15 और 20, ठीक है। जनरल रिजर्व की बात हमने की थी, जो 1,20,000 था उसमें से क्या किया था रिजर्व में, तो कितना परसेंट ट्रांसफ़र कर दिया था इसका, हमने कितना परसेंट किया था, 25% किया था ना, आई थिंक 25/100, 1/4 और 4 और 3, हाँ 25% किया था, तो 30,000 तो उसमें से चला के सीधा जो बच गया, कितना बच गया, 60,000 बच गया। तो 60,000 को क्या बांटेंगे, वो ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ए बी सी में, कि इसमें 20, 30, 40, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, तो ये आप इसको कर सकते हो। और देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था कि वो आउटसाइड लायबिलिटी होती है। वो क्या होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की ना, एम्प्लॉयज़ के लिए रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा किसी की जॉब करता है तो पीएफ कटता है, और जो उसकी रिटायरमेंट हो जाती है और जब छोड़ के जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, पार्टनर अलग होता है, एम्प्लॉय जो काम करते हैं वहाँ पे, पार्टनर्स के होते हुए भी एम्प्लॉयज़ तो काम करेंगे ही, तो वो उनके लिए फ़ंड होता है, उनको देना पड़ता है, उल्टा फर्म की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उनकी सैलरी में से ही कटता है पीएफ, तो उनको वो नहीं बांट सकते आपस में। तो ये क्या होता है, उसका हम कुछ नहीं करेंगे, उसने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ताकि जो आपके क्वेश्चन है वो अच्छे से हो जाए, डाउट्स क्लियर, ठीक है। अब हम 36 वाला क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक में। अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़े एडमिशन वाले डाउट भी आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सेम चैप्टर है, उसकी रिवीजन हो रही है एक तरह से, आप ये मान के चलो, और कोई कन्फ्यूज़न होगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 36 वाले क्वेश्चन में ए और बी दो दिए हुए हैं पार्टनर, ए और बी, और उसकी रेशो है 3:2। तो क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है 1/6 पार्ट अपने प्रॉफिट का रिजर्व में। तो देयर बैलेंस शीट कितनी शो हो रही है, 30 सितंबर 2018 की हमें शो कर रखी है। क्या दे रखा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इसका तो कुछ यूज़ नहीं करते। देखो अब रिजर्व फंड है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ये ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है। 12,000 इसके एंड में चलो देखते हैं, अभी मैं मार्क करके छोड़ रही हूँ, सन्डी क्रेडिटर का कुछ नहीं होगा। पीएनएल का हम करेंगे, 24,000 भी क्या होगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। अब हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे एसेट साइड आते हैं, गुडविल भी बटेगी, 15,000 की दी हुई है, और प्लांट पेटेंट्स ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इन्वेस्टमेंट अब कुछ नहीं बचा जिसमें हम बांटेंगे। तो हम पहले इन की एंट्री देख लेते हैं, रिजर्व फंड, पीएनएल और इसकी, ताकि आपको थोड़ा दूर हो जाए डाउट। तो हम इसको देखते हैं। देखो इसकी क्या क्या एंट्री की हुई है, इसकी जर्नल एंट्री तो वैसे तो नहीं दी हुई होगी, आगे इसमें मना कर रखे कि जर्नल एंट्री नहीं देनी, क्योंकि नीचे क्या दिया हुआ है खाली कि हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट एंड मशीन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें तो इसमें दिया नहीं हुआ जनरल एंट्री, तब भी है। आप ये लोग सोचोगे कि जनरल एंट्री है नहीं तो क्या एंट्री नहीं होगी, होएगी ना। अब मैं आपको इसकी एंट्री बताती हूँ कहाँ कहाँ होएगी, ठीक है। इसकी एंट्री होएगी, देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, देखो रिजर्व एंड फंड आ गया, इसको ओल्ड रेशो में बांट रखा है, 7,200 और 4,800, ठीक है। ये तो एक हो गया, और एक पीएनएल था क्रेडिट साइड में, वो बढ़ गया ओल्ड रेशो में 14,400, 900, 9,600। और एक था हमारा यहाँ पे एसेट साइड में गुडविल, तो वो डेबिट साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवर्स में, गुडविल टू गुडविल क्या हो जाएगा, ये
9,000 और 6,000 ये आपस में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, इनकी एडजस्टमेंट आपको दिख गई यहाँ पे। और उसका क्या होगा, जो ये बैलेंस शीट में से हमने इसको आउट किया है ना, तो अब ये बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा ना, कहीं शो नहीं कर रहा, कुछ शो नहीं करेगा ये कहीं पे, क्योंकि ये बढ़ चुका है। जब बढ़ चुका है तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद हम देखते हैं अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें। उसके आगे दिया हुआ है हमें कि यहाँ तक तो हो चुका, बी रिटायर हो रहा है मतलब बी जा रहा है। गुडविल इज टू वैल्यूड, 50,000 की गुडविल दी हुई है पहले से, तो हम इसकी क्या करेंगे, वही सेक्रीफाइसिंग जैसे इसकी तो हम शेयर निकाल लेंगे, बी जा रहा है 2/6 पार्ट से निकाल के हम इसको कैलकुलेट करके और सेक्रीफाइसिंग को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। चलो इसको तो छोड़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी इंक्रीज 3,000, तो ये रिवैल्यूएशन में कहाँ शो करेगा आप बताओ, रिवैल्यूएशन में कहाँ शो करेगा ये क्रेडिट, ये कौन से इंक्रीज हो रही है ना, पेटेंट्स मतलब एसेट बढ़ रही है, तो हमारी कौन सी साइड में, इनकम साइड में, बाय साइड में होएगा। और प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब लॉस हो गया कि ज़्यादा दिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये 2 साइड आएगा रिवैल्यूएशन के। 15,000 में क्या हो जाएगा, खर्चे दिखाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये दिए हुए प्लांट 15,002 और जो पेटेंट्स थे 3,000 से क्या हो रहे हैं, इंक्रीज दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ते, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में। अब हमें नेक्स्ट में दिया हुआ है कि ये वाला फर्स्ट, ये वाला पॉइंट हो चुका। ठीक है, ये वाले हो चुके, ये हो चुका, पीएनएल हो चुका, गुडविल हो चुकी। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना दिया हुआ है, 5%। 5% होना चाहिए था, तो कितना दिया हुआ है देखो, 20,000 का 5% निकाल के देखो, 10% निकालो 2,000 और ऐसे निकाल के 1,000, मतलब 600 से क्या हो गया हमें, लॉस हो गया। 600 से क्या हो गया, लॉस। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइड आ जाएगा। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाना है, तो 3% डिस्काउंट बनाना है, तो इसी अमाउंट पे हम 1,000 माइनस करेंगे, 20,000 इंटू 1,000 तो 19,000 आएगा। उसी पे क्या बनेगा, ये डिस्काउंट बनेगा। डिस्काउंट कितना परसेंट बनाना है, 3% बनाना है, तो हम 3%। ऐसे ही क्रेडिटर्स में बनाना है। क्रेडिटर्स कहाँ दिए हुए हैं आपके, ये दिए हुए क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स कितने, 10,000 के, इसके भी 3%, 300 रुपये होएंगे और ये रिवैल्यूएशन शो होएगा। देखो हम दिखाते कैसे होएगा इसको। ठीक है, अब इसमें कैसे शो हो रखा है यहाँ पे कि देखो, प्रोविज़न वही 600 से मैं बताया क्या, 1,000 आना था, 400 का बनाया हुआ था, मगर 6,000 से कम था तो हमें लॉस हो गया। डिस्काउंट बनाना है, तो हमने 19,000 बचा, उसका 3% बनाया, 570 आ गया। ठीक है, अब है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स। अब ये क्या दिखाएंगे, हम इसको बाय साइड में दिखाएंगे। किस साइड में दिखाएंगे, बाय साइड में, क्योंकि इनकम है ना, हमें क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट मिल गया, कम पैसे देने हैं, तो कितना हो गया, 3,000 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 300। ठीक है, 300 होएगा क्योंकि हमने उसका निकाला है 3%। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद है, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया हुआ है कि ये हो चुका हमारा। अब है 4th पॉइंट आया, आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 870 विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ये अनएक्सपायर निकल गया है। 870 का जो इंश्योरेंस था वो अनएक्सपायर था। देखो अनएक्सपायर था तो हमारी इनकम होगी, तो इनकम होगी तो हम रिवैल्यूएशन में इसको बाय साइड दिखाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ बाय साइड भी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, बाय साइड में ये रहा, प्रीपेड इंश्योरेंस और 870। ठीक है, समझ में आ गया इसको। अब हम अगले में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, अब 5th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी, 16,000 है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी। अब इन्वेस्टमेंट थी कितनी की, 20 की थी, 16 की रहेगी, इसमें 4,000 का लॉस हो गया, तो 2 इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें से बी हाफ ले गया, मतलब 8,000 की कौन ले गया, बी रह गया, तो 8,000 की बची है खाली। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, 8,000 की दिखी है, तो अब हम यहाँ पे इसमें इसको शो करेंगे कहाँ का, इन्वेस्टमेंट हमने क्या दिखा दी, 4,000 से डाउन चली गई, और कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, बी लेके जा रहा है, तो बी 8,000 दिखा रही है, और जो रिमेनिंग बचेगी इन्वेस्टमेंट वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर देंगे 8,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है 6th क्लेम है, वर्कमैन 5,000 से बढ़ गया क्लेम। अब 5,000 से क्लेम बढ़ गया, हमने तो कुछ बना नहीं रखा था क्लेम के लिए, तो हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया 5,000 का। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, देखो 5,000 का हमें और लॉस हो गया, तो
हम इसको क्या दिखाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5000 का हमें लॉस हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, और क्या आ जाएगा एक यहाँ पे आ जाएगा लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5000, क्योंकि हमें इसको क्या करनी है, पे करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद जो लास्ट है, बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, जो बी जा रहा है तो उसको पूरा पैसे दे दिया। ए बोरोड द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक, मतलब जो उसको पे करना बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी, वो सब कुछ पे करना है उसको, उसकी सिक्योरिटी। तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री हम, तो इसकी एंट्री हम करेंगे क्या, अब देखो ये तो आपका रिवैल्यूएशन बन गया। रिवैल्यूएशन कैसे बना कि हमने टोटल कर दिया, यहाँ पे क्या आया, हमें लॉस आया। लॉस क्या है, 21,000 का, तो ओल्ड रेशो में बांट लिया, 12,600 और 8,400, तो क्या आया, 21,000 आया। ठीक है, ये लॉस पट गया। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इस लॉस को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये लॉस तो ट्रांसफ़र होना है टू रिवैल्यूएशन वाला। ठीक है, और क्या बच गया, बैलेंस वाला भी लिख लिया था, ब्रॉट डाउन कैपिटल फंड, ये सारा कुछ बांट लिया था। हम क्या करेंगे, अब गुडविल की एक लास्ट एंट्री रह रही थी कि गुडविल की क्या एंट्री होगी, गुडविल की एंट्री होएगी। देखो 20 शेयर कितना था, गुडविल कितनी थी 50,000, तो उसका शेयर था 2/5, तो 20,000 होगी। तो 20,000 को हम क्या बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में। तो गेन तो कौन करेगा, ए करेगा, और बी क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो क्या हो जाएगा एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, तो ये आ जाएगा, इसका हम निकाल लेंगे 20,000, तो 20,000 यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, तो बाय ए में क्या आ जाएगा 20,000, और 2B में यहाँ क्या शो करेंगे 20,000, तो दोनों जगह एंट्रियाँ होगी। ठीक है, गुडविल वाली एंट्री भी होगी, रिवैल्यूएशन भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। मगर उसके पास उन्होंने कहा कि इसको पे ऑफ कर दिया और जो बचा उसने उससे उधार ले लिया। तो हमारे पास कैश में बैलेंस खाली 5,000 था, बैंक नील हो चुका था, तो हम कहाँ से लेते, तो हमने क्या ले लिया, लोन ले लिया। कितना रह रहा था 47,000 का, तो हमने बाकी इसको क्या कर दिया, पे कर दिया। तो 47,000 क्या दिखा देंगे हम यहाँ से, बैंक में दिखा देंगे 47,000, क्योंकि हमने बैंक से लिया है वो लोन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो जो बच गया टू बैलेंस कैरी डाउन में कितना बच गया, एक ही 60,000 हो गया, तो ये बैलेंस क्या हो गया, टोटल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो आप बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में प्लांट 75, वही वैल्यू डाउन, अगर देखो 15,000 से डाउन जा रही थी तो हमने माइनस कर दी। पेटेंट्स है, स्टॉक लिख दी। इन्वेस्टमेंट 8,000 की मैंने बताई चुकी। डेटर में भी एडजस्टमेंट करेंगे 20,000 क्या हो जाएगी, प्रोविजन की -19, और माइनस क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 570, तो 18,430 आ गया। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था ना अनएक्सपायर इंश्योरेंस 870 का, तो वो हमने यहाँ शो कर दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था उसमें बैलेंस शीट में, संडे क्रेडिट पे 10,000 था, और जो ये 300 है वो कहाँ से आया हमारा, क्योंकि डिस्काउंट बना रहे थे। डिस्काउंट मतलब कि वो माइनस उसको नहीं पे करना, तो हमने माइनस कर दिया, तो 900 700 आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 5,000 की मैं आपको पहले ही बता चुकी, क्योंकि पे करनी थी तो लाइबिलिटी बन चुकी थी। बैंक लोन 47,000 आएगा, क्योंकि सिक्योर्ड हुए थे, सिक्योर्ड रखा है, मतलब क्या हमने प्लांट मशीन को गिरवी रखा है, तो 47,000 ये रहे इसके। और कैपिटल अकाउंट में जो इसका बच जाएगी, किसकी कैपिटल बच जाएगी, एक ही वो आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन आपको समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है। कोई डाउट हो तब भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।